देवदत्त तिवारी और आप देख रहे हैं रीवा टाइम्स। इस समय हम मौजूद हैं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ के युवाओं से जानेंगे क्या है चुनावी माहौल। यहाँ से बीजेपी विधायक वर्तमान में केपी त्रिपाठी हैं और इस समय सिमरिया में रण जैसा माहौल बन गया है अभय मिश्रा और सिमरिया के वर्तमान विधायक के बीच। हम यहाँ के युवाओं से चर्चा करेंगे आखिर युवा किस तरफ अपना रुख देख रहे हैं और किसे पसंद कर रहे हैं और किसे नापसंद कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? नीलेश तिवारी। कहाँ के रहने वाले? हम जेलका रेरुआ। तो जेलका जी। तो क्या है आपकी सिमरिया विधानसभा का माहौल? अब देखिए जैसा चल रहा है चुनाव का माहौल, तो दोनों पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस ठीक चल रही हैं। अब देखते हैं क्या कैसा है। और जहाँ रही वोटिंग का सवाल, तो अभी तो 1 महीने है, देखते हैं क्या कैसा माहौल बनता है, उस हिसाब से हम लोग भी करेंगे। नहीं, वर्तमान समय में जो स्थिति बनी हुई है अभय मिश्रा और केपी त्रिपाठी को लेकर, तो क्या आपको समझ में आ रहा है क्या स्थिति बनेगी? हाँ, स्थिति देखिए अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी पिछला भी का बार जो था उनका भी ठीक था। अभी आगे भाई बदलाव भी जरूरी है, ऐसा नहीं है, ठीक ठाक है, तो देखेंगे बदलाव भी करेंगे। जी, क्या नाम है भाई? दिल्ली गौतम। क्या माहौल है आपके? बहुत एक नंबर है, बहुत ज़्यादा लगा। वर्तमान विधायक और अभय मिश्रा को लेकर आपकी क्या राय? मैं चाहता हूँ सर, परिवर्तन का समय है, परिवर्तन लाया है। परिवर्तन लाया। तो वर्तमान विधायक से नाराज हैं क्या? बिल्कुल नाराज। तो परिवर्तन आखिर क्यों लाना क्यों चाह रहे हैं? परिवर्तन हो गया, अपना अपना माहौल है, क्यों बताएं आपको? नहीं, कुछ वजह होगी। नहीं, वजह बता देंगे तो आप फैला देंगे। नहीं, मैं क्या फैलाऊंगा, आप बताएंगे तो फैलेगा ही। नहीं बताएं। तो फिर परिवर्तन क्यों? परिवर्तन चाहिए ना, मजा नहीं आ रहा है ना। तो कुछ तो वजह होगी जिसके कारण आपको मजा नहीं आ रहा है। बहुत सारी। नहीं, तो एक वजह तो बताइए। हम लोगों को बैट गिरने मिला है, क्या नहीं मिली? विकेट नहीं मिली, विकेट नहीं मिली। ये किट की वजह से आप परिवर्तन चाहते हैं? बहुत मैं परिवर्तन चाहता हूँ। अच्छा, आप क्रिकेट प्रेमी? बहुत बहुत बड़ा। हमें स्टेडियम चाहिए, मैदान भी नहीं है यहाँ खेलने वाले का। सामने एक है तो वहाँ घास है, घास में खेलें। तो कहाँ के? पत्थर। यहाँ पत्थर है, घोड़े हाथ में लग जाते, कहाँ खेलें? पत्थर में खेलेंगे? पत्थर नहीं खेलेंगे। अब जबरदस्ती अब जबरपेली करें तो खेलेंगे, अब क्या करें है। तो नहीं, तो वर्तमान विधायक से आपने स्टेडियम की मांग की थी? हाँ की थी। तो उन्होंने क्या आशा? बोला मिलेगा, 11 लेके आओ तो मिलेगा। मैं अकेला एक ही हूँ, 11 कहाँ से लेके आता? 11 क्या बोले? 11 मतलब खिलाड़ी क्या कहते हैं हम लोग, खिलाड़ी। हाँ, आप क्रिकेट प्रेमी है, ये भी पता नहीं क्या कहते हैं। अरे पता तो कितना कुछ है कि क्या आप नहीं, तो बता आप देंगे, बताइए आप तो आप ना। जान जाएंगे आप। नहीं, तो हम जानने के लिए ही यहाँ आए। आप बताइए तो क्या जानना चाहते हैं आप बताएं। तो मैं बोल तो रहा हूँ कि परिवर्तन आप क्यों चाह रहे हैं ना, एक परिवर्तन वजह चाहते हैं बताइए। क्योंकि देखिए 5 साल हो गए हैं, मजा नहीं आया। अब आने वाले 5 से परिवर्तन लाएंगे तो मजा आएगा। कांग्रेस पार्टी तो नया है, समझ रहे ना, बहुत बेचारी भूखी है कई सालों से, आई नहीं है। अच्छा करेगा, सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छा करेगा, मेरा मानना है, ये मेरा मानना है। तो आप यही कह रहे हैं? जेलका का निवासी। देखिए क्या है कि वर्तमान विधायक भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे काम हुए हैं। और अभय मिश्रा जी पहले भी बीजेपी से रह चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो दोनों मतलब वर्तमान विधायक और अभय मिश्रा जी भी बहुत अच्छे हैं। अब ये देखना पड़ेगा हमें कि इन दोनों में से सबसे अच्छा कौन आ रहा है हमारे सामने। उन्होंने बहुत अच्छा किया होगा, ये रोड बहुत अच्छी अभय मिश्रा जी ने बनवाई थी, तो बहुत अच्छा काम किया। आज मतलब जिस रोड पे हम लोग पहले चलने लायक नहीं थे, मतलब पैदल जाने की इच्छा होती थी, गाड़ियाँ खराब हो जाते थे, टायर खराब हो जाते थे, हम यदि बीमार हो तो रीवा नहीं पहुंच सकता। और अभय मिश्रा जी जब आए, नीलम जी आई, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम कराया, रोड बन गई, बहुत अच्छी सुविधाएं हुई। केपी जी भी हैं विधायक जी, तो उन्होंने भी अच्छा काम किया है। अब ये है कि हम लोग खुद एकदम असमंजस की स्थिति में फंसे हुए हैं, तो किसको वोटिंग करें, क्योंकि अभय मिश्रा जी का ही काम बहुत अच्छा था, केपी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। पर अब ये समस्या आ रही है कि अब हम किसको वोट दें, मतलब नहीं 50-50 में आ जाता है कि हम किधर जाएं। काम अच्छा है, बीजेपी सिमरिया का युवा किस तरफ रुख कर रहा है, कांग्रेस बीजेपी? अब देखिए क्या है, या किसी अन्य पार्टी को लेकर कोई? देखिए अभी तक तो जैसे हमारे आसपास का देखा जाए माहौल, जो मैंने देखा है अभी पिछले 2-4 दिनों से, तो क्या है बहुत सारे लोग बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं, है ना। तो देखने में यही ऐसा लग रहा है कि जो अभी का माहौल है, अभी 1-2 दिन के अंदर का बता रहा हूँ मैं आपको, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं। अब ये उनका अपना मत है किधर जाएं, पर मतलब अभी लड़ाई बहुत कांटे की हो रही है। और साथ में जो तीसरे प्रतिद्वंदी हैं पंकज सिंह, उनका भी मतलब समझने में आ रहा है कि वो भी काफी अच्छा कर रहे हैं। तो क्या त्रिकोणीय स्थिति बनेगी? देखिए मुझे भी तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जब पिछले चुनाव का आप देखेंगे तो नंबर 1 पे जैसे मान लीजिए बीजेपी रहती थी, नंबर 2 पे कांग्रेस नहीं थी, नंबर 2 पे बहुजन समाज पार्टी थी, और तीसरे नंबर पे कांग्रेस आती थी।
तो इस बार ऐसा है कि केपी त्रिपाठी, अभय मिश्रा और पंकज सिंह, तीनों का ऐसा लग रहा है समीकरण कि त्रिकोणीय संघर्ष होगा। अभी लोग कर रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी, विधानसभा से बढ़िया की बात कर रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं त्रिकोणीय समीकरण न बने और फाइट हो सकती है। तो चर्चा तो ये है कि फाइट 2 में होने वाली है, बीजेपी और नहीं, मुझे तो लग रहा है कि देखिए, एक हमें तरफा रहेगा कांग्रेस का, कांग्रेस एक तरफा रहेगा। हाँ, जलवा है तो है, देखिए। अभय जी। हाँ, अगर सर है, बहुत है, जलवा तो है, एक तरफा रहेगा। है ना? बात में तो कहने की बातें हैं, बाकी जलवा रहेगा, देखिए उनका। देखिए, देखने में जो लग रहा है अभी, जब 1-2 दिन की बात करें अपन, 1-2 दिन में ऐसा लग रहा है कि सब लोग जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, जो भी मानिए, या किसी छोटे पद पे या बड़े पद पे थे, वो लोग सब कांग्रेस का रुख कर रहे हैं, सदस्यता ले रहे हैं। तो जो अभी आसपास का मैंने समीकरण, दूर की बात नहीं जानता, जैसे कुल्लू हो गया, अपना बकरा हो गया, आसपास मंटोलवा हो गया, इधर के आसपास के गाँव के लोग जो पहले बीजेपी में थे वो कांग्रेस में जा रहे हैं। तो इस आसपास का जो माहौल कह रहा है कि मतलब वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा जा रहा है। आगे का तो नहीं मैं कह सकता हूँ। तो यहाँ का जो समीकरण है उससे कांग्रेस थोड़ा सा आगे बढ़ती है। तो इस बार लड़ाई कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ है और केपी त्रिपाठी जी को भारी पड़ेगी। देखिए, अभी तो फिलहाल ऐसे ही है। अभी की बात करें, आगे का नहीं कह सकते आगे क्या होता है। तो जो माहौल है सोशल मीडिया में भी देखें, हम लोग गाँव के आसपास भी देखते हैं, तो गाँव के आसपास देखने में यही लग रहा है कि अभय मिश्रा जी गेन कर रहे हैं। तो वर्तमान विधायक का जो कई सारे विरोध हुए, कई कांड हुए, उससे कितना फर्क पड़ेगा आपके सिमरिया विधानसभा में? अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी इन चीजों का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसे मान लीजिए ठीक है, विधायक जी ठीक है, तो जो विधायक जी के साथ में कुछ भी लोग मान लीजिए मैं ही हूँ, कोई भी XYZ है ना, तो यदि उनके कारण कोई गलती होती है ना, तो गलती का असर तो मुखिया पे जाता है ना। गलती घर का छोटा करे तो मुखिया पे बात आती है, भाई उनके मुखिया ने नहीं संभाला तभी ये गलती हुई। तो कहीं ना कहीं चीज का फर्क पड़ता है, फर्क तो नहीं पड़ता है, फर्क तो जरूर आता है। गलती कोई भी करे पर जो मुखिया है घर का, बात उस पर आती है। नहीं, ये भी कहा गया कि सिमरिया विधानसभा में गुंडाराज और सोशल मीडिया में काफी ऐसे वाक्य चल रहे हैं कि उसमें कि हटाना है, ये करना है, मतलब ऐसे शब्द लिखे जा रहे हैं कि गुंडाराज सिमरिया में काफी हो गया। इसमें क्या लगता है, क्या सिमरिया में बाहुबली नहीं बाहुबली की लड़ाई हो रही है कि या एक जनप्रतिनिधि के रूप में? बहुत अगर मिश्रा है, जलवा है उनका, वही रहेगा। ये परिवर्तन का भी माहौल है, सबसे बड़ी चीज। एंड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपने जो बोला गुंडा राज ये जो चल रहा था, ये सब अच्छा नहीं है। चला है, जानते हैं आप, जानते हैं ना आप, बिल्कुल जानते हैं ना आप। बस जब आप जानते हैं तो फिर आप रिपोर्टर हैं, तो हम तो फिर आम आदमी। नहीं तो सर हम लोगों की जानकारी ले रहे हैं, हम लोगों से मत ले रहे हैं। नहीं, मुझे तो मालूम है, दोनों तरफ का मालूम है। जो बोले आप सत्य है, सत्य है। जी, आपका क्या? मेरा नाम अमित तिवारी है, मैं जिलपा का निवासी हूँ। और मेरे हिसाब से मैं जैसे कि अभी नवयुवक हूँ, तो मेरे हिसाब से परिवर्तन जरूरी है। और किसी को भी 2 बार 3 बार यहाँ रहने से ठीक नहीं है। परिवर्तन निश्चित है, हर पंचवर्षीय परिवर्तन होना चाहिए। आपको परिवर्तन आपको भी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या वर्तमान विधायक की स्थिति आप उनसे नाराज है या कुछ हम ऐसा? नाराजगी किसी से नहीं, हम लोगों के मतलब परिवर्तन से विकास है, हमारे को विकास से। अच्छा, अभी विकास से छूता है सिमरिया? जी हाँ बिल्कुल। तो उस ये विकास मत को हमारा क्या पर्सनली चाहते हैं आप लोग? सिमरिया का किस तरह का डेवलप होना चाहिए एक युवा के नाते? रीवा जी, विकास होना चाहिए। विकास के लिए हमको जो भी हो बढ़िया विकास करे, इसलिए हम लोग परिवर्तन चाहते नहीं तो इस बार कई मुद्दे लेके कांग्रेस और बीजेपी दोनों आ रही है। सिमरिया के यूथ के लिए यहाँ पे जैसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पर क्या बात हो रही है? तो आपस में दो लड़ाई है, लेकिन ये तो चुनाव के पहले का माहौल है, समझ रहे हैं। हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, हम आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। चुनाव के पहले की बात है। नहीं तो क्या आप लोग अभय मिश्रा या केपी त्रिपाठी देख रहे हैं कि या रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर भी बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब इस पर बात नहीं हो रहा कि आप रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात नहीं कर रहे हैं। परिवर्तन क्या है? परिवर्तन मतलब वो यही होगा जो उनके राज में नहीं हुआ है, वो अभय मिश्रा के राज में होगा। ये चाहते हैं परिवर्तन आए, फैसिलिटी अच्छी दी जाए, हमें विकास हो, सिमरिया में अच्छा खासा विकास हो। जो भी प्रतिनिधि हो विकास करे। विकास से मतलब है हम लोगों को महत्वपूर्ण विकास से मतलब। और जो 5 सालों में देखने में मिला है परिवर्तन हैं चाहिए। कि इसलिए हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। थोड़ा सा विकास हो, कोई भी है, कांग्रेस आए बीजेपी है, विकास चाहिए अपने को।
तो यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार भी, शिक्षा में है, रोजगार के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है। बन गए उसके बाद दोबारा पता नहीं है कौन विधायक है। यहाँ ऐसा थोड़ी होता है कि हमारे गांव की समस्या है, आप वोटिंग हमारे इसी जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ की समस्या है, आज तक हम लोगों के घर जाने के लिए रास्ता नहीं है और कहाँ कहाँ तक बातें जाती हैं, फिर घूम फिर के वहीं ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए हम लोग परिवर्तन को ही भरोसा मानेंगे, शायद उनके आने से हो सके। ये रोड बनाए थे उन्होंने, आगे की भी रोडें शायद अंदर तक भी कुछ प्रोसेस हो और प्रोग्रेस हो, तो विकास के लिए परिवर्तन जरूरी है। ये हमारे साथ थे सिमरिया विधानसभा के युवा जो ये क्रिकेट प्रेमी है भाई साहब। इनको किट नहीं मिली है तो ये काफी नाराज है वर्तमान विधायक से। इन्होंने उनसे शिकायत की गई तो अब परिवर्तन होगा, इनको किट जरूर मिलेगी क्रिकेट की। और ये हमारे देश में और हमें लगता है कि रणजी में भी अपना परचम मैंने बात कर लिया ना अभय भैया से, वो बोले मिल जाएगी। मिल जाएगी। परिवर्तन जरूरी है इस बार, क्या करें, सीधी बात। तो आप कहाँ तक खेलना पसंद करेंगे? रणजी में जाएंगे या इंडिया टीम में खेलेंगे? आप नहीं तो बहुत आगे तक चाहते हैं, लेकिन समस्याएं नहीं, तो आपको किट सुविधाएं तो मिल जाएगी। किट तो मिल जाएगी, सुविधाएं बाकी रीवा में स्टेडियम है, वहाँ भी जा सकते हैं, आपके काफी नजदीक है। नजदीक तो है, ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लेकिन सुविधाएं नहीं तो वहीं से देखिए, मैं एक ऐसे एरिया नहीं, हूँ जहाँ पे नहीं, तो वहाँ से इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी जा चुके हैं। रणजी के कई प्लेयर हैं, आपके रीवा स्टेडियम की देन है। बिल्कुल जो आईपीएल खेल रहे हैं कुलदीप सिंह, तो ये सब यही से निकले हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप बेहतर हो। ये इधर चाहते हैं, सिमरिया क्षेत्र में चाहते हैं कि युवाओं के लिए कुछ वहाँ अच्छा, यहाँ मिनी स्टेडियम भी नहीं बनाया क्या? बंकुए में बना है, स्टेडियम बना है, लेकिन वो इतनी बड़ी रास्ता नहीं ना, रास्ता है जाने के ना, रास्ता है जाने के लिए ना कुछ है। ना वहाँ साफ सफाई या कोई, ना तो पिच की कोई व्यवस्था है ना। ऐसी हो जहाँ सब जा सके, समझ रहे हैं ना, सब लड़के पहुँच जाके खेला जाए वहाँ। ये ऐसा नहीं कि मतलब हम बनवा दे वहाँ अकेले, वहाँ क्यों जावे, कहाँ मतलब इनका फोन लगा हम न जा रहे वहाँ, उतना दूर न जाओ, कहाँ मतलब। यहाँ हुए रोड किनारे हो ले माची पिलाई बाल रन के माची डुमा, ये में हो जाए ना, समझ रहे हैं। स्टेडियम वो वहाँ जहाँ हम जा सके, समझ रहे। मेरे कहने की बात ये है कि आस पास हो हमारे, समझ रहे हैं ना। अब ये नहीं दूर बना दिए हैं आप, वहाँ तक कोई, अब किसी के पास साइकिल है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास नहीं है, तो कैसे जाएगा वो? तो नहीं जाना, आगे फिरने भी जरूरी है। जरूरी है, लेकिन इतनी आलसी, अब इनकी एज नहीं तो अगर आलसी है तो फिर खेलेंगे क्या? ये होता है। इनकी एज देखिए। नहीं आलसी तो फिर क्रिकेट खेलेंगे। अरे यार ये बताइए, दौड़ जाएंगे थक नहीं जाएंगे? तो फिर क्रिकेट फिर खेलेंगे कैसे भाई साहब? जब वो दौड़ नहीं पाएंगे तो क्रिकेट कैसे खेलेंगे? वहाँ तक जाएंगे थक नहीं जाएंगे यार, थक जाएंगे तो फिर नहीं, बैटिंग खिलाड़ी कभी नहीं थकता, आपको नहीं मालूम? खिलाड़ी थकता नहीं थकता। अगर थक जाएगा तो वो खेल ही नहीं पाएगा है ना, इतनी दोपहर में है ना। हाँ। अपनी अपना बिल्कुल पसीना के निकल रहा अपना, नहीं थका थोड़ी हूँ। पसीना फिर निकल रहा है, पसीना धूप निकाल रही है। अगर थकान होती तो मैं आपसे बात नहीं करता। है ना। थकान नहीं है, अब अपना अपनी गाड़ी मान है, अब बिंड खड़े हो नहीं, गए, खिलाड़ी सुबह खेल रहे हैं। नहीं, खिलाड़ी का स्टेमिना भी अलग रहता है कि वो मतलब कितने घंटे यहाँ पे टेस्ट चलते हैं, आईपीएल, T20, तो वहाँ पैसा मिलता है, हम लोग पैसे थोड़ी मरे हैं। पैसा मिलेगा देखिए तो फिर आप एक जब घंटे मेहनत का करेंगे तभी सुबह पैसा 6 बजे मिलेगा। से मैं शाम 6 बजे आपको विधायक जी पैसा देने नहीं आएंगे, आप जब मेहनत करेंगे तभी मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, तो उसके लिए मेहनत तो जरूरी है। लेकिन उसके लिए स्टेडियम जरूरी होना चाहिए। उतना दूर तक जाएंगे, फिर बताइए कहाँ से हो पाएगा। अगर करना चाहेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो अब नहीं। यही है कि फिर अब बोझ पाला जाए, समझ रहे हैं ना। नहीं तो बोझ कहाँ है? आप देखिए स्टेडियम यहाँ से कितना दूर है बताइए, कितना दूर? कितना दूर आप बताइए। नहीं हमें नहीं मालूम है ना। नहीं 12 किलोमीटर नहीं, ये यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है, लगभग 12 किलोमीटर होगा। हाँ, मतलब हमारे गाँव मेरे गाँव से हाँ, थोड़ा दूर है। लेकिन क्या है, बाकी सब ठीक है। देखिए ये है कि चुनाव है तो चुनाव कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा आपसे पहले बिल्कुल। कुछ त्रिकोणीय संघर्ष हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे मतलब पार्टी की वोट होती है जो साइलेंट होती है ना। तो जैसे बीजेपी और कांग्रेस में तो हल्ला होता है क्या ना, बीजेपी की हम कांग्रेस है, तो दूसरी पार्टी है बीएसपी, उसकी वोट क्या है, साइलेंट होती है। वो लोग क्या है कि हम बहुत साइलेंटली अपनी पार्टी को वोट करते हैं, तो लोगों को पता नहीं चलता। सही बोल रहे हैं। तो ये वास्तविकता है, हमेशा 2 नंबर पे यहाँ बीएसपी रही है। जहाँ तक मैंने पिछली बार देखा है कि 2 नंबर पे बीएसपी थे, शायद तो 4000 से पीछे थी। तो अभी भी एक हल्ला बन रहा है कि बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, कहीं ना कहीं बीजेपी की वोट कांग्रेस में जा रहे हैं, मान लीजिए ना, या कुछ कांग्रेस के वोट बीजेपी में जा रहे हैं। तो जो बीएसपी का वोट बैंक, वो उसका वोट बैंक है, सुरक्षित वोट बैंक, वो हल्ला नहीं कर रहा है, पर वो वोट बैंक उनका श्योर है, मान लीजिए।
तो अपन हम दो लोगों में बात कर रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी, तो कहीं ना कहीं बीएसपी भी अपना गेन कर रही है कि मान लीजिए जो वोट हैं। अच्छा, तो ये बीएसपी के जो यथावत वोट हैं, तो ये इनके लाडली बहना वगैरह, ये जो इनके आवास है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए फर्क पड़ता है, पर कहीं ना कहीं लहर हो जाती है। कभी कभी ऐसा मतलब आपस में हम लोग बात करते हैं ना कि नहीं ठीक है, पहले भी आप हमको वोट करते, फिर से वोट करिए, है ना, वो तो कुछ नहीं, ये पार्टी चली जाएगी, ऐसा है वैसा है। तो कुछ वोट परसेंटेज तो बीजेपी में गया है, जैसे अपन देखेंगे बीएसपी का वोट था वो बीजेपी में गया है। पर यहाँ का समीकरण कुछ अलग हो जाता है, तो जातिगत समीकरण और रीवा में आप तो जानते हैं ज़्यादा चलता है, तो यहाँ तक ज़्यादातर जातिगत वोट पड़ते हैं। उस जातिगत वोट में कहीं ना कहीं फायदा बीएसपी को होगा, ये बात बिल्कुल सही है। थोड़ा इस बार त्रिकोणीय रहेगा बिल्कुल सिमरिया का। बिल्कुल नहीं। देखिए लास्ट टाइम भी कांग्रेस और बीजेपी काफ़ी शोर था कि कांग्रेस बीजेपी आगे पीछे त्रिवेदी नारायण शुक्ला जी थे, है ना, तो बोल रहे थे कि केपी में और त्रिवेदी नारायण जी में मुकाबला है, पर वो तीसरे नंबर पे आ गए, बिल्कुल, है ना, और पिछला चुनाव। हाँ, और बीएसपी 2 नंबर 2 पे आ गई। अभी कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी और कांग्रेस के वोट आपस में बढ़ जाएं और बीएसपी के वोट यथावत रहें और उनके भी वोट बढ़ते हैं, है ना, लेकिन उनकी जनसंख्या, सबकी जनसंख्या बढ़ रही है, तो सबके वोट बढ़ रही हैं और बीजेपी कांग्रेस में आपस में वोट बढ़ जाते हैं, है ना। मैं कहता कोई बीजेपी वाला है वो बोलेगा नहीं मैं ठीक है बीजेपी का हूँ, पर अभय जी खड़े हुए हैं, है ना, तो अभय जी से मेरा लगाव है ना। हाँ, पूर्व में रह चुके हैं। हाँ, पूर्व में रह चुके हैं और अच्छा काम किया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट भी कट के कांग्रेस में चले जाते हैं ना। जब कांग्रेस में जाएंगे तो कांग्रेस का वोट तो कुछ बढ़ेगा, और मान लीजिए कुछ असंतोष रहा कांग्रेस वालों को कि हमको टिकट नहीं मिली, हमारे वालों का। अच्छा, ये बीजेपी के कार्यकर्ता क्या करेंगे जो पहले अभय जी के साथ थे? अच्छा, मैंने जी मैंने अभी देखा, मतलब कुछ लोगों को मैं पहचानता हूँ, वो पहले बीजेपी में थे और अभी 2 दिन के अंदर ही मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे कहीं भी उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है, तो इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। अच्छा, जो और भी रेस में थे टिकट के कई कैंडिडेट, तो उनका कितना असर पड़ेगा इस चुनाव में? क्योंकि कई लोग बगावत भी किए कि इनको टिकट नहीं मिली, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? इससे देखिए फर्क तो पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए किसी पार्टी से कोई जुड़ा हुआ है, चाहते कि हमारे समर्थक मतलब हमारे पार्टी के नेता हैं, जिनको टिकट मिला है, उनको टिकट नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं अंदर मन में कहीं ना कहीं दुख होता है ना, और दुख के कारण वो किधर भी जा सकते हैं, है ना। तो मतलब ये नहीं कि उसी पार्टी में रहे, हो सकता है कहीं सोचे यार चलो अपनी पार्टी को नहीं मिला। बहुत से लोग होते हैं जो बोलते नहीं है, चाहे आप खड़े हैं आप खड़े हैं, पार्टी हमारे साथ में है, हम पार्टी को वोट करेंगे, पर कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष वाली बात आ जाती है ना, तो व्यक्ति विशेष में क्या वोट बढ़ जाती है, अच्छा, इस बार चुनाव भी व्यक्ति विशेष पर भी हाँ, है। और मैं तो कहता हूँ बहुत कांटे की टक्कर रही, बहुत कांटे। अच्छा, आपके अनुमान से जीत का अंतर क्या रहेगा? जीत का अंतर देखिए शायद मुझे याद नहीं अच्छे से, 4-5 या नहीं, इस बार का लगभग अनुमान क्या है? इस बार अनुमान 15,000 नहीं, इतना तो नहीं जाएगा, बहुत कम लोग थे, 1000, 2000, 2000, 3000, 5000, 5,000, इससे ज्यादा नहीं। वोट क्या है आपस में बढ़ रहे हैं, लेकिन जो पहले बीजेपी में वोट किया वो बोले कि हम कांग्रेस में जाएंगे, ऐसा चल रहा है, बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है। मतलब ये मानिए कि पहले के जो 50% बीजेपी को वोट था जो मान लीजिए पड़ा, उस 50% में से 30% लोग खिसक रहे हैं, है ना। आप खिसक तो रहे हैं, पर जो मान लीजिए हो सकता है उस बार कांग्रेस के जो वोट थे वो बीजेपी में खिसक के आ जाए कि हमारे कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला है। तो मतलब बहुत संघर्ष हम लोगों के लिए, मतलब चर्चा का विषय है, मान लीजिए हम लोग चर्चा करते हैं, इनसे जानकारी लीजिए, हम आप लोग बहुत अच्छा चर्चा आपको करते हैं। बताएंगे। क्या है इस बार सिमरिया का माहौल आपके? सिमरिया का बीजेपी में चल रहा है, बीजेपी में चल रहा है। तो और लोग तो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, और लोग तो परिवर्तन की भी बात कर रहे हैं आपके हिसाब से? आदमी तो आया तो ज़्यादा हो रहा बीजेपी में। अच्छा, बिजली है, सड़क है, पानी, ये चाहिए इंसान तो इसकी पूर्ति हो रही है? जी हाँ बिल्कुल। लाइट नहीं रहती है, देखिए नहीं, लाइट तो रहती है, लाइट तो रहती है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, नहीं, रहती है, लाइट रहती है, नहीं रहती। दोपहर में लाइट काट देते हैं। देखिए बीच में कहीं मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो गया ना, तार गड़बड़ हो गया, फॉल्ट हो गया, खराब हो गया, टेक्निकल इशू तो कहीं से आते हैं। इस चीज हालांकि अब मैं आप बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा, आप गलत बोल रहे हैं। दोपहर में गर्मी बहुत लाइट काटी गई है, मैं इस चीज आप बोले थे, आप बोलिए, बहुत काटी गई है। रोज इशू थोड़ी होता है, बताइए, रोज हर दिन इशू नहीं होता है कि नहीं होता? मेरी दिन इशू नहीं हो सकता, नहीं होता ना, काहे काटे जाते? नहीं तो जब हम कहा कि जितना मैं सुबह जितना लाइट काट देते हैं। सरकार 24 घंटे बिजली देने की बात कर रही है, और आप बोल रहे हैं कि लाइट आ रही है, भाई साहब बोल रहे हैं कि नहीं आ रही है। नहीं, दोपहर में लाइट प्रॉपर काटी गई है, जब हम सुबह जाते हैं ना तब लाइट कट जाते हैं, ठीक है ना, तो हम बिल्कुल हमारा लाइट। मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए क्या है, वर्किंग आवर्स होते हैं किसी भी चीज के, है ना, या ऑफिस का हो या कहीं का हो, खेत में भी काम करना हो ना, तो एक टाइम होता है कि चलिए अपन कोई वर्किंग टाइम में आया,
है ना, दोपहर में है तो कर्मचारी जब आएंगे तभी तो फॉल्ट को सुधारेंगे। रात में तो ठीक है, होता है, इमरजेंसी काम होता है, तो दिन में भी दोपहर में काम आ गया, शाम को काम आ गया, तो वो देखिए एक आम बात है। ये सीएम पार्टी की बात नहीं है, हेल्पलाइन पार्टी की में, बात सीएम नहीं हेल्पलाइन में है। कम से कम पाँच से 6 बजे हाँ, हाँ। हम कंप्लेन किए हैं लाइट खत्म। नहीं तो लाइट आज भी कॉल करते हैं, सुधरा कि नहीं सुधरा। नहीं, देखिए वो अलग बात है, लाइट रहती है, लाइट के लिए तो ठीक है। अब कहीं देखिए टेक्निकल इशू, फॉल्ट हो गया, कुछ भी हो गया, ट्रांसफार्मर है, कुछ भी है, वो होता है, पर कटौती के नाम से वो कटौती नहीं है। ये बात है। रोड भी अच्छी सोलर है। पैनल लगा गुड़ में अभी भी कटौती होगी। तो ये हमारे साथ थे सिमरिया विधानसभा के युवा जो कई खेल प्रेमी भी हैं, और इन्होंने बखूबी अपने चुनाव को लेकर इनका क्या रुख है, उन्होंने बखूबी बयान दिया, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, क्या समस्याएं हैं इन्हें सिमरिया विधानसभा को लेकर।